के क्लास में हम देखेंगे कुछ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना और कुछ कुछ ट्रिकें देखेंगे। तो हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हर तरह का प्रॉब्लम करेंगे। तो आप लोग क्या कीजिए, पूरे लेक्चर को कंप्लीट देखिए। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं कि यहाँ पे निकालना है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है रेसिस्टेंस। तो ये बताइए कि इसमें कैसे निकालिएगा, आपको इसमें पता ही नहीं चला होगा कौन सीरीज में और कौन पैरेलल में है। तो उसके लिए हमको पहले समझना पड़ेगा कि कौन सीरीज में और पैरेलल में है। उसके समझने के लिए आज हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ से देखिए, जैसे मान लीजिए कि ए बी है और ए है, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। तो देखिए कि अगर मान लीजिए यहाँ पे जो वोल्टेज यहाँ पे होगा, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ होगा, क्योंकि इसके बीच में कोई रेसिस्टेंस नहीं है। जैसे कोई वायर से मान लीजिए कि यहाँ से, जैसे कोई मान लीजिए कि यहाँ 3 रेसिस्टेंस कनेक्ट रहता है, ऐसे 3 रेसिस्टेंस, तो यहाँ जो वोल्टेज रहेगा वही वोल्टेज इसके पास आता है, वही वोल्टेज इसके पास। तो सेम उसी तरह से जो यहाँ पे बीच में कोई रेसिस्टेंस नहीं था, अगर ए है तो इसको भी ए मान लेंगे, ए भी ए होगा और ए भी ए होगा। अब हमको ए बी के बीच में निकालना है, एक पॉइंट ए लिख दिए, एक दूसरा पॉइंट क्या करते हैं बी लिख दिए। अब इस रेसिस्टेंस से कितना रेसिस्टेंस है, 4 रेसिस्टेंस। तब 4 रेसिस्टेंस पहला से जाकर पूछते हैं इससे कि किससे कनेक्ट है। तो जब हम इससे पूछ रहे थे किससे कनेक्ट है, मेरा ए और बी से, तो हम लोग क्या किए, ए बी से एक रेसिस्टेंस को कनेक्ट कर दिए। फिर इससे पूछिए तो ए बी किससे कनेक्ट है, एक इंड ए से दूसरा इंड बी से, तो फिर क्या कर दिए, ए बी से कनेक्ट कर दिए। फिर इससे पूछ रहे थे ए बी किससे कनेक्ट है, आपका ए और बी से, आपका ए और बी से, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ से कनेक्ट कर दिए। फिर इससे पूछ रहे थे भी किससे, ए और बी से, तो यहाँ से क्या कर दिया हम लोग, ए और बी से। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि चारों क्या है, आपका ये चारों हो गया पैरेलल में। आपको अब पता चल गया कि ये किसमें था, पैरेलल में। तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कि n आइडेंटिकल रेसिस्टेंस रहता है, अगर वो पैरेलल में कनेक्ट है, प्रत्येक का वैल्यू अगर r है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, r/4। तो यहाँ पर देखिए आपका जो अगर मान लीजिए 4 रेसिस्टेंस है तो क्या हो जाएगा, r/4। कैसे, जैसे हम लोग क्या करते थे कि अगर 2 रेसिस्टेंस है तो क्या लिखेंगे, 1/r + 1/r = 1/r इक्विवेलेंट। यहाँ से क्या हो जाएगा, r = 1 + 1 यानी 2/r, यानी क्या हो जाएगा, r इक्विवेलेंट = r/2। मतलब 2 था तो r/2 हो गया। उसी तरह से यहाँ 4 है, अगर पैरेलल में लगा है तो क्या हो गया, r/4। तो ये मेरा शॉर्ट ट्रिक था कि मान लीजिए कि n आइडेंटिकल रेसिस्टेंस रहेगा, प्रत्येक का वैल्यू अगर r है तो क्या हो जाएगा, r/n। ये जनरल फार्मूला हो गया, ये मेरा जो हो गया ये जनरल फार्मूला हो गया। तो देखिए, तो हम लोग यहाँ पे 4 था तो r/4। अब हमको इसमें पता करना है ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट बताना है। ये पहला है, दूसरा क्वेश्चन है। अब इसको देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे बताइए कि अगर फिर इस जगह पे जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल इससे क्या होगा आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई रेसिस्टेंस नहीं लगा होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ए होगा। अगर यहाँ पे बी है तो यहाँ भी क्या होगा, इससे आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो हम लोग क्या किए, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है, तो ए बी लिख दिए। अब इस रेसिस्टेंस से पूछिए किससे कनेक्ट है, ए और बी से, तो क्या किया हम लोग, कनेक्ट कर दिए ए और बी से। इससे पूछिए किससे कनेक्ट है, ए और बी से, तो कर दिए ए बी से। इससे किससे कनेक्ट है, ए और बी से, यानी तीनों क्या था आपका, ए बी से कनेक्ट है। तो इसका r इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, r/3। लोग सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए आप एक ये जो प्रॉब्लम तीसरा है, प्रॉब्लम नंबर तीसरा हो गया, तीसरा क्वेश्चन है कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में फिर आपका ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज यहाँ पे होगा, क्योंकि इस रास्ते में, इसके रास्ते में कोई रेसिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ पे बी हो गया, और इसके रास्ते में कोई नहीं, तो यहाँ पे बी हो गया। ठीक है, तो अब देखिए मेरा कि ए और बी से पूछ रहे हैं, ए और बी के बीच में पूछ रहा है कितना रेसिस्टेंस कनेक्ट है। इस रेसिस्टेंस से पूछिए किससे कनेक्ट है, ए और बी से। ये किससे कनेक्ट है, ए और बी से। ये किससे कनेक्ट है, ए और बी से। तो तीनों कनेक्ट हो रहा है किससे, बी, ए और बी से। लेकिन यहाँ पे जो चौथा देख रहे हैं, यहाँ पे बी और यहाँ भी बी, दोनों इंड क्या है, बी है। जब दोनों जगह पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो उसका रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो वहां पे इसका ये शॉर्ट कर जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, वाला खत्म हो जाएगा आपका। इसका रेसिस्टेंस बस 3 ही रेसिस्टेंस बच जाएगा। इसका r इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, r/3। तो ये हम लोग इस तरह से जो भी प्रॉब्लम है इसको इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए, अब थोड़ा सा और हम डिफिकल्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में देख रहे हैं, इसमें हमको निकालना है r इक्विवेलेंट का वैल्यू और दूसरा निकालना है कि करंट क्या होगा इस केस में। तो इस केस में आपको अगर पूछ रहे हैं कि बताइए कि इसमें r इक्विवेलेंट और करंट क्या होगा। इसमें देखिए 3 रेसिस्टेंस कनेक्ट है, 3 ओम, 10 ओम और 5 ओम। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से अगर मान लीजिए कि यहाँ से मेरा अगर जो वो भी पोटेंशियल यहाँ से आएगा, मान लीजिए ये जो बैटरी है कितना 10 वोल्ट का है। अगर 10 वोल्ट का बैटरी है मतलब क्या, इसके बीच का टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 10। यानी क्या होगा, अगर ये 0 होगा तो यहाँ कितना होगा, 10 वोल्ट होगा। तो अगर यहाँ से 0 वोल्ट आ रहा है, अगर 0 वोल्ट, तो यहाँ भी क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ 0 आएगा तो इस वायर में भी कोई रेसिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ 0 आएगा, और यहाँ जाएगा तो यहाँ 0 क्या आएगा, मतलब क्या जाएगा, यहाँ 0 यहाँ 0, तो बीच का जो टोटल है वो क्या कर जाएगा, शॉर्ट। यानी जब शॉर्ट कर गया तो बीच में क्या बच गया मेरा, ओनली
एक रेसिस्टेंस बच गया, यहाँ से हो गया ओनली एक रेसिस्टेंस यहाँ पे बच गया। ये सब एक सिंपल बात, 0 0 पोटेंशियल दोनों को एक नहीं कर दिए। तो यहाँ से 3 ओम। तो इसके केस में हमको और पूछ रहा है कि बताइए कि आर इक्विवेलेंट कितना है। आर इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 ओम, और आई का वैल्यू पूछा जाता है V बाई आर इक्विवेलेंट। आई वोल्टेज कितना है 10 और रेसिस्टेंस कितना है 3। ये मेरा करंट आ गया। अब यहाँ पर देखते हैं, फिर यहाँ पे क्या है कि ए है, अगर यहाँ ए बी के बीच में अगर इक्विवेलेंट पूछ रहा है, अगर यहाँ ए होगा तो यहाँ से भी क्या आएगा ए आएगा। तो यहाँ से हो गया मेरा ये, और यहाँ भी ये, तो बीच का जो दोनों है वो क्या कर जाएगा, शॉर्ट कर जाएगा। हमको ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है, और ए बी के बीच में बस एक ही रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो इसका आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा आर के बराबर। अब देखिए हम कुछ बीटस्टोन ब्रिज वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं कि बीटस्टोन ब्रिज वाला क्या है ना, कि अब देखिए जैसे मान लीजिए कि हम लोग जानते हैं कि इसका जो वैल्यू, अगर यहाँ पे जो देख रहे हैं कि इसका रेशियो और इसका रेशियो और इसका रेशियो और इसका रेशियो अगर सेम रहता है, और जो मेरा बीच का, अगर मान लीजिए जो बीच का जो रेसिस्टेंस जो लगा हुआ है वो डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट नहीं है, मतलब ऐसे है आपका, यहाँ पे देख रहे हैं कि बैटरी से कनेक्ट मेरा क्या है, ये दोनों टर्मिनल है, ये नहीं है, तो ये मेरा क्या है, बीटस्टोन ब्रिज है। बीटस्टोन ब्रिज क्या हो गया कि ये जो बैटरी से कनेक्ट है, इसका ऊपर वाला और नीचे वाला का रेशियो जो है, इसका रेशियो और फिर इसका जो रेशियो अगर सेम हो जाए, इसका रेशियो अगर सेम हो जाता है, देख रहे हैं दोनों का रेशियो 1/2 आ रहा है, अगर सेम हो जाता है तो बीच का जो रेसिस्टेंस है वो रेसिस्टेंस क्या हो जाता है, उड़ जाता है, यानी बीच का रेसिस्टेंस खत्म हो जाएगा। तो बीच का रेसिस्टेंस जब खत्म हो जाएगा तो यहाँ से क्या बच जाएगा, एक रेसिस्टेंस ऊपर, एक रेसिस्टेंस ऐसे और एक ऐसे बच जाएगा, और यहाँ बच जाएगा, यानी क्या हो गया, ये 5 और ये हो गया 4 और ये क्या हो गया आपका 10 और ये क्या हो गया 8, और यहाँ से बैटरी लगा हुआ है। तो इस केस में अगर निकालना हो तो ये दोनों देख रहे हैं हम लोग सीरीज में हो गया, ये दोनों क्या हो गया सीरीज में हो गया, और फिर दोनों ये दोनों जो है एक दूसरे में क्या हो जाएगा पैरेलल, मतलब सीरीज में तो कितना हो जाएगा, ऊपर में 9 हो गया और फिर नीचे में देख रहे थे कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब आर इक्विवेलेंट निकालना है तो शॉर्टकट में हम बताए थे, आर इक्विवेलेंट दो रेजिस्टेंस हो और दोनों का डिफरेंट वैल्यू हो तो क्या लिखते हैं हम लोग, दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय दोनों का सम। यहां से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करके आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो हमको बीटस्टोन ब्रिज बताना मेन मकसद नहीं था, हमको इस पे अलग अलग टाइप के बीटस्टोन ब्रिज किस किस फॉर्म में हो सकता है। जैसे मान लीजिए कभी देखिए इस तरह का फिगर दिखेगा तो क्या होगा, बीटस्टोन ब्रिज। अब नेक्स्ट जो हम लोग देख रहे हैं, अब ये जो प्रॉब्लम दिख रहा है ये भी एक बीटस्टोन ब्रिज है। यहाँ पे तो सिंपल दिख रहा है कि इसका रेशियो डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट है, बैटरी से जो कनेक्ट है उसके ऊपर नीचे का रेशियो, इसका रेशियो और इसका रेशियो, दोनों का जो रेशियो सेम है तो क्या होगा, मेरा बीटस्टोन ब्रिज है, बीटस्टोन ब्रिज होगा तो बीच वाला उड़ जाएगा, और बीच वाला जैसे उड़ गया यानी क्या होगा, बीच का ये खत्म हो गया, यानी दोनों ये क्या हो गया सीरीज में, और ये दोनों क्या होगा सीरीज में, और फाइनल क्या हो गया मेरा पैरेलल में। मतलब क्या हो जाएगा, जैसे ही खत्म हुआ तो क्या होगा आपका ये सीरीज में, और ये भी क्या हो जाएगा सीरीज में, और सीरीज में हम लोग जानते हैं कि डायरेक्ट क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, 3 और 4 क्या हो जाएगा आपका 7, और नीचे क्या हो जाएगा 6 और 8 कितना हो जाएगा 14, और यहाँ से क्या कर देंगे हम लोग डायरेक्ट निकाल लेंगे। यहाँ पर देखिए ये भी जो दिख रहा है बीटस्टोन ब्रिज है, बस हम आपको दिखाना है कि ये भी बीटस्टोन ब्रिज, तो इसका रेशियो और इसका रेशियो सेम है, मतलब ये उड़ गया, इसका रेशियो और इसका रेशियो सेम है, मतलब ये उड़ गया, मतलब अब तीनों क्या, ये खत्म हो गया, बीच का पूरा खत्म हो गया, अब ये तीनों क्या बन गया सीरीज में, और तीनों क्या सीरीज में, और सीरीज का तीनों को जोड़ लेंगे डायरेक्ट, इसको भी जोड़ लेंगे, और क्या कर लेंगे हम लोग डायरेक्ट, अब दोनों क्या बन गया पैरेलल। इस सीरीज में 5 और 10 हो गया 15 और 19 हो गया, ये हो गया आपका 38, ये आपका डायरेक्ट करके हम लोग क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट निकालेंगे। ये जो तीसरा टाइप देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्या आपको एक बीटस्टोन ब्रिज ही दिख रहा है, ये भी बीटस्टोन ब्रिज है। क्यों दिखेगा, इसमें भी देखिए 1 2 3 4 5 रेसिस्टेंस है। अगर हम इसको पकड़ के इसको ऐसे करें तो मेरा जो पहले जो फिगर बनाए थे उस टाइप का फिगर बन जाएगा, जो ट्रिंगल शेप का जो दिख रहा था ऐसे और ऐसे करके जो दिख रहा था वैसा बन जाएगा। जैसे इसको हम ऐसे करें तो ऐसा बन जाएगा, ये भी एक बीटस्टोन ब्रिज है। तो अगर हमको नहीं पहचान में आ रहा है कि बीटस्टोन ब्रिज है तो अब देखिए यहाँ पे कैसे हम लोग करेंगे इसको सॉल्व। तो देखिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, और इसके जो यहाँ पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल यहाँ नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि बीच में रेसिस्टेंस है। तो यहाँ मान लेते हैं कोई सी है, ये पॉइंट मेरा यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल यहाँ नहीं होगा क्योंकि बीच का रेसिस्टेंस है, चाहे यहाँ जो होगा वो यहाँ नहीं होगा क्योंकि बीच में रेसिस्टेंस है। तो इसको मान लेते हैं डी। तो हमको ए और बी है, तो बैटरी का टर्मिनल है मतलब बी हो गया, और कहीं पे सी है आपका और कहीं पे क्या है डी है। इस रेसिस्टेंस से पूछे किससे कनेक्ट है, एसी से, तो आप एसी से कर दिए। ये किससे कनेक्ट है, तो सीडी से, तो सीडी से कर दिए। ये किससे कनेक्ट है, तो सी और बी से, तो सीबी से कनेक्ट कर दिए। और एक किससे कनेक्ट है, ए और डी, ये रेसिस्टेंस ए और आपका क्या है ए और डी, यानी 6 हो गया आपका, ए हो गया आपका ए और डी से कनेक्ट हो गया, कितना हो गया 6 हो गया। और एसी वाला कितना हो गया 3 हो गया, सीडी वाला कितना हो गया 10 हो गया, और आपका ये देख रहे हैं सी और बी, सी और बी कितना हो गया 5 हो गया, और बी और डी कितना हो गया 10 हो गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये ऑलरेडी मेरा इसका रेशियो सेम हो गया, बस ये भी फिर उड़ जाएगा, और फिर ये दोनों क्या बन जाएगा सीरीज, और ये दोनों बन जाएगा सीरीज, और फिर क्या हो जाएगा पैरेलल। ये जो भी था ये कैसा आपका बीटस्टोन ब्रिज हो गया, ये सब जो भी। तो ये नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देख रहे हैं। इस प्रॉब्लम में क्या है मेरा कि यहाँ पर दिया हुआ कि इसमें करंट और आर इक्विवेलेंट निकालना है इस सर्किट में,
अब इसमें आपको कंफ्यूजन होगा, इसमें आपका कंफ्यूजन क्या होगा कि बताइए कि हमको इसमें कैसे पता चला है कि कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है। तो आपको इतना तो जरूर पता चल रहा है कि ये दोनों सीरीज में है और इसके साथ फिर ये पैरेलल है, फिर इसके साथ ये सीरीज में है, फिर इसके साथ पैरेलल में, फिर इसके साथ आपका पैरेलल, फिर इसके साथ क्या जाएगा पैरेलल, फिर इसके साथ जो भी सीरीज। तो ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। चाहे आप क्या कीजिए कि अगर इस सर्किट से दूसरा सर्किट बनाना चाहे तो उससे भी निकाल सकते हैं। जो पोटेंशियल यहाँ होगा, मान लीजिए यहाँ पे 0 वोल्ट है तो यहाँ पे कितना ना होगा 100, क्योंकि ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 100 वोल्ट। अगर यहाँ 0 तो यहाँ भी क्या होगा 0, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0। अब देखिए यहाँ 0 होगा तो यहाँ तो 0 नहीं हो सकता है, चाहे यहाँ 100 है तो यहाँ तो 100 नहीं हो सकता क्योंकि बीच में रेसिस्टेंस है। तो यहाँ पे हम लोग नाम दे दिए C, और फिर यहाँ जो C है तो यहाँ C नहीं हो सकता, चाहे यहाँ 0 है तो यहाँ 0 नहीं, तो इसका नाम दे दिए D। तो अब क्या करते हैं हम लोग कि एक मेरा यहाँ जो दिख रहा है जो बैटरी से कनेक्ट है उसको हम बैटरी वाला को ऐसे ही छोड़ देते हैं, और इसका मेरा 3 ओम है तो 3 ओम लिख दिए। अब क्या कर रहे हैं कि ए रेसिस्टेंस और ए रेसिस्टेंस तीनों का जो टर्मिनल है वो है, तीनों के एक लाइन हम कर सकते हैं। तीनों को टर्मिनल मुंह को जो है उसका जो भी इंड है उसको हम एक लाइन कर देंगे। तो यहाँ पे क्या कि एक रेसिस्टेंस हो गया मेरा, और एक मेरा 2 रेसिस्टेंस हो गया, और एक मेरा 3 रेसिस्टेंस हो गया। यहाँ से देख रहे हैं कि ये मेरा तीसरा रेसिस्टेंस हो गया। तो ये 2 ओम 6 ओम और 6 ओम, ये तीनों हो गया, एक नहीं हो गया। यहाँ पे वो है, ये हो गया मेरा, और ये मेरा C है, और C और D से कितना कनेक्ट है तो एक कनेक्ट है 2 ओम, और मेरा 2 ओम C और D से कनेक्ट है, D और O से कितना है आपका 2 और 4 2 कनेक्ट है। ये मेरा D है, और D और O से कितना कनेक्ट है आपका 2 और 4 कनेक्ट है। D और O से आपको कनेक्ट हो गया 2 और 4। अब देखिए आपको ये जो दिख रहा है हमको तो निकालना है आपको, तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको दिख रहा है कि ये किसमें है आपका, ये हो गया मेरा सीरीज में। किसमें हो गया आपका सीरीज में हो गया, ये दिख रहा है आपको सीरीज में हो गया। अब इसके साथ हम लोग क्या कर देंगे, जो भी आपको सॉल्व करके हम लोग निकाल सकते हैं। इस सर्किट को क्या कीजिए कि सॉल्व कर लीजिए। तो आप कर लीजिए, इसको सॉल्व करके निकाल लीजिए। आपको मन है तो इससे सॉल्व करके निकाल लीजिए। अगर इससे नहीं होगा तो आप डायरेक्ट क्या करते हैं कि इससे भी इजी है, जो आपका इजी से उससे अगर करने की आदत है तो आप उसी से कर लीजिए। कैसे सॉल्व कीजिएगा तो डायरेक्ट देखिए 2 2 4 किसमें होगा, क्या आपका सीरीज में तो क्या होगा 2 और 4 6, और 6 के साथ क्या है आपका 6 के साथ 12 क्या है पैरेलल में, तो पैरेलल में तो क्या 6 × 12 डिवाइडेड बाय 6 + 12। ये बताया था आपको कि दोनों का प्रोडक्ट इनटू क्या हो जाएगा आपका डिवाइडेड बाय दोनों का रेजिस्टेंस। ये हो गया ये 6 और इसके साथ क्या पैरेलल, और फिर ये जो आ गया मेरा पैरेलल के साथ इसके साथ, फिर ये जो आएगा हो गया सीरीज, फिर इसके साथ पैरेलल, फिर इसके साथ पैरेलल, फिर इसके साथ पैरेलल, और फिर इसके साथ आपका सीरीज। तो यहां से करके हम लोग फाइंड कर लेंगे। अब ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है जो मेरा इस तरह का प्रॉब्लम देख रहे हैं, ये मेरा सिमेट्री के कांसेप्ट से बनेगा, चाहे बी टेस्ट और बी से दोनों से हम बना सकते हैं। सिमेट्री क्या कहता है कि जैसे अगर ऊपर दिख रहा है पैरेलल सिमेट्री हो गया और परपेंडिकुलर, तो पैरेलल सिमेट्री दिख रहा है, जितना ऊपर है रेजिस्टेंस उतना ही नीचे, और जैसे आर है ते भी आर है। तो हम क्या कर सकते हैं इस इंड को चिपका देंगे यहाँ पे, एक डायरेक्ट उठा के यहाँ रख देंगे। तो ये जैसे ही इस पे रखेंगे तो मेरा फिगर में क्या हो जाएगा कि जो मेरा जो फिगर था, ये फिगर में मेरा जो क्या है कि इस तरह का फिगर है। अब इस तरह का फिगर है मेरा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि रिपीट हो जाएगा। जैसे एक गया यहाँ पे एक पैरेलल में एक और आ जाएगा यहाँ पे ऐसे, चाहे ये जब इसको यहाँ रखेंगे तो एक पैरेलल में ऐसे आ जाएगा, फिर ये जब यहाँ जाएगा तो इसके पैरेलल में आ जाएगा। मतलब एक रेसिस्टेंस ये रेसिस्टेंस इसके साथ पैरेलल में, तो दो रेसिस्टेंस अगर पैरेलल में होगा तो उसका इक्विवेलेंट क्या होता है R/2। फिर इसके साथ ये पैरेलल में तो क्या हो जाएगा R/2, इसके साथ ये पैरेलल में तो क्या हो जाएगा R/2, और ये मेरा R और ये मेरा R। अब देखिए बीच स्टोरी इसका रेशियो सेम, इसका रेशियो सेम, तो बीच वाला उड़ जाएगा। अब ये दोनों क्या बन गया सीरीज, और ये दोनों क्या बन गया सीरीज, और सब क्या हो गया पैरेलल। मतलब क्या हो गया कि अब जो नीचे देख रहे थे दोनों सीरीज, तो क्या हो जाएगा 2R, ये क्या हो गया R/2 ये भी सीरीज, तो क्या हो जाएगा R/2 + R/2 क्या हो जाएगा R, ये दोनों क्या हो गया आपका पैरेलल। ऐसे बना यहाँ से क्या कीजिएगा इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा। इसको यहाँ से सॉल्व करके हम लोग क्या करेंगे जो भी इसका इक्विवेलेंट हो फाइंड कर लेंगे। यहाँ से मेरा जो भी इक्विवेलेंट होगा वो आ जाएगा मेरा, यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे।